आसपास के इलाकों में मौसम तेजी से बदलने लगा है। जहां सुबह और देर शाम के समय अभी से लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है, तो वहीं दिन के समय गर्मी की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। मौसम में इस उतार चढ़ाव की वजह से भारी संख्या में लोग दिल्ली एनसीआर में सर्दी और खांसी से परेशान हैं। गले में खराश की शिकायत भी काफी ज्यादा हो गई है। तो पिछले कुछ दिनों से ये जो तमाम सर्दी खांसी या गले में खराश की जो शिकायत है वो आम हो गई है। आईएमडी की माने तो आने वाले कुछ दिनों में सुबह और शाम को लोगों को ठंड का एहसास होगा। और ये बात अलग है कि दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने बारिश होने के संकेत दिए हैं, जबकि शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 6 से 9 अक्टूबर तक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। और ऐसे में देखिए, एक तरफ जो सुबह शाम है वो लोगों को गुलाबी ठंड का जो एहसास है वो होने लगा है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से लगातार AQI जो कि डरा रहा है। बात अगर अलीपुर की करें तो 202 यहां पर AQI है। हालांकि इस बीच जब बारिश का दौर चल रहा था तब दिल्ली ने एक शुद्ध वातावरण में सांस भी लिया, यानी कि AQI काफी ज्यादा कम था। आनंद विहार की बात करें तो यहां पर AQI की अगर जिक्र हम करें तो 209, मुंडका में 320, तो अन्य इलाकों में 160 से 200 के बीच AQI दर्ज किया गया। तो देखिए, प्रदूषण को लेकर जो लगातार है वो एक्शन प्लान जो है वो सरकार बना रही है ताकि लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके, क्योंकि दिल्ली की तस्वीर किसी से छिपी नहीं होती है। ठंड का मौसम और प्रदूषण चरम पर, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना होता है। अब प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे, इसे लेकर सरकार का प्लान क्या है, अब आपको वो समझाते हैं। देखिए, पटाखों पर बैन और पराली पर सख्ती, इसे लेकर कोर्ट पर में भी सुनवाई लगातार जारी है। दूसरी तरफ देखिए, ऑड इवन प्रणाली की भी जो बात है वो सरकार की तरफ से कही गई। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना भी इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ पौधारोपण और स्मॉग टावर और कृत्रिम वर्षा को लेकर भी सरकार जो है पूरी तरह से काम कर रही है। तो सरकार जो कि लगातार कई बिंदुओं पर काम कर रही है। आपको यह भी बताते चले कि मॉनिटरिंग के लिए जो है यहां पर 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है और 21 बिंदुओं पर यहां पर फोकस किया जा रहा है और टीमों को अलग अलग जो जिम्मेदारी है वो भी सौंपी गई है। अब ग्रीन वॉर रूम प्लान क्या है, अब आपको वो भी समझाते हैं। देखिए, मॉनिटरिंग के लिए यहां पर टीम जो है वो बनाई गई है और 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो कि तमाम बिंदुओं पर फोकस करने वाली है। 21 पॉइंट्स जिस पर यह टीम काम करेगी, वर्क करने वाली है। 948 टीमों का इसमें गठन किया गया है। तो देखिए, लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, बैठक ली जा रही है और यहां पर हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है, साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अब 7 लेवल पर क्या मॉनिटरिंग चल रही है, अब आपको वो भी पूरी तरह से समझाते हैं। देखिए, ड्रोन मैपिंग की निगरानी भी इसमें की जाएगी। साथ ही साथ रियल टाइम सोर्स पर भी इसमें पूरी तरह से फोकस होगा। साथ ही साथ एब्सोर्समेंट स्टडी पर भी यहां पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। पराली और खुले में कचरा जलाने से संबंधित नासा सैटेलाइट का जो डेटा है उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब ग्रीन ऐप पर आई शिकायतों को भी निपटाया जाएगा, उसके जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि जो प्रदूषण से लोगों को बचाया जा सके, जनता को राहत पहुंचाया जा सके। 13 हॉटस्पॉट स्टेशन का डेटा इकट्ठा होगा और 24 मॉनिटरिंग स्टेशन के डेटा का विश्लेषण भी होगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अगर हम बात करें तो देखिए, उस पर भी लगातार जो है वो ध्यान केंद्रित किए जाएंगे। मानसून के जाते ही दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है। आनंद विहार सहित कई इलाकों में AQI लगभग 400 के करीब पहुंच चुका है, जो कि खतरनाक स्तर पर है। माना जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई गई, उससे भी स्थिति विकराल हुई है, लेकिन दिल्ली के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मैं स्मोक टावर के पास खड़ा हूँ। ये हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है और अभी भी देख सकते हैं कि प्रदूषण अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भी इसको स्मोक टावर चलाना चाहिए था, लेकिन इसको चलाया नहीं जा सका है और अभी भी बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार कहती रही है कि वो लगातार स्मोक टावर को चलाने का प्रयास करती है। बीजेपी लगातार इस पर हमला करती रही है कि स्मोक टावर सिर्फ अगर देखा जाए तो हाथी के दांत जैसा हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रदूषण से जिस तरह से दिल्ली कराहने लगी है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो स्थिति और विकराल होती जाएगी, क्योंकि दीपावली और त्यौहार जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से समस्याएं प्रदूषण की गहरी होती रही हैं, उससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दिल्लीवासियों को एक बार फिर से परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। ज़रूरत है कि इस स्मोक टावर को चलाया जाए। प्रदूषण से निपटने की स्थिति को लेकर के बैठकों का दौर तो बहुत चला,
लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि कोई काम नहीं हुआ। खासकर हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से पराली जलाई गई उससे भी स्थिति विकराल हुई है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24, दिल्ली। प्लान और ग्रीन वॉर रूम तैयार। देखिए, प्रदूषण जो है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है और ठंड के मौसम में दिल्ली की तस्वीर किसी से छिपी नहीं होती है, क्योंकि लगातार मुश्किल बढ़ जाती है। हवा में दम घुटने लगता है और कई तरह की समस्याएं भी लोगों को होने लगती है।